जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है बिल्कुल एक नए ही अंदाज में है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट दोस्तों टॉपिक वाइज होगा। टॉपिक का नाम क्या है? गांधी युग, यानी गांधी जी से बनने वाले जितने भी सारे प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हमने इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से शामिल कर लिया। दोस्तों एक एक प्रश्न आप सभी की परीक्षाओं के लिए बेहद रामबाण साबित होने वाले हैं। दोस्तों ध्यान से एक एक प्रश्न को पढ़िएगा और उत्तर भी ध्यान से दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद गांधी जी डैश में भारत लौट आए। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी तो 21 साल रहे, फिर उसके बाद कब भारत लौट आए? तो 1915 में भारत गांधी जी लौट आए। दोस्तों बात करें गांधी जी जो कि दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, तो दोस्तों आपको बता दें कि गांधी जी पहले क्या थे, पहले एक अच्छे यानी जानकार वकील थे। क्या मतलब कि जाने माने वकील थे। तो वहाँ दक्षिण अफ्रीका से एक शेख अब्दुल्ला नामक व्यक्ति, क्या शेख अब्दुल्ला नामक व्यक्ति गांधी जी को बुलाया क्या, अपना मुकदमा लड़ने के लिए। तो उसी मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। तो वहाँ पे क्या घटना होती है? वहाँ पे घटना होती है कि जब गांधी जी ट्रेन से जाते हैं तो वहाँ पे उनको क्या ट्रेन से नीचे गिरा दिया जाता है। ये सभी क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है? तो साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना किसने दिया था? बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना किसने दिया था? तो ये दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था इसको? महात्मा गांधी जी ने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सटीक आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो दोस्तों लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हमारा जो 1930 में आयोजित किया गया। दोस्तों एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपसे पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो दोस्तों तीनों गोलमेज में भाग लेने वाले कौन से व्यक्ति थे? हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन? भीमराव अंबेडकर जी ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो दोस्तों हमारा गोलमेज सम्मेलन का कितना हुआ? हमारा गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ। तो आपको ध्यान देना है इस साइड से क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये 1917 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1917 में शुरू हुआ था हमारा चंपारण सत्याग्रह। हमारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1917 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी डैश के बीच समझौता था। 1932 का हमारा जो पूना पैक्ट का समझौता हुआ था किसे किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल इसमें सटीक आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? तो किनको दी गई थी? कुशाल कुंवर को दी गई थी। किनको दी गई थी? कुशाल कुंवर को दी गई थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह कब बंद हुआ था? 1934 में बंद हुआ था। कब बंद हुआ था? 1934 में बंद हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। साथियों आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल होने वाला और ऐसा जो कि प्रैक्टिस सेट आगे एक एक टॉपिक वाइज चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजघाट डैश की समाधि है। राजघाट किसकी समाधि है? राजघाट किसकी समाधि है? महात्मा गांधी जी की समाधि है। तो महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पे है? राजघाट में। तो बिल्कुल दोस्तों आपको ध्यान देना है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा हमारे जीवन से रोशनी चली गई? जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई? तो महात्मा गांधी जी के निधन पर। किनके निधन पर? महात्मा गांधी जी के निधन पर। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर डी हमारा सटीक आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। चलिए साथियों आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन कि जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में किसके आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? तो किसके जाना जाता है? तो ये दोस्तों हमारा
बांधो को, किसको बांधो को, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। किसको, बांधो को, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 हमारा सटीक आंसर हो जाएगा इसका। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन दोस्तों घुमा फिरा के क्या बोला है कि अंग्रेजों के कैसरे हिंद यानी कैसरे हिंद पदक से सम्मानित किया था, यानी महात्मा गांधी को किस अंग्रेज ने केसरे हिंद के उपाधि से सम्मानित किया था। बस क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है, बाकी सारा घुमा फिरा के दिया है। तो केसरे हिंद की उपाधि से जो कि किस अंग्रेज ने महात्मा गांधी को सम्मानित किया था, तो कौन, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। कौन किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सटीक आंसर हो गया है। चलिए स्वागत है आगे हम लोग बढ़ते हैं। साथियों अगला हमारा जो कि क्वेश्चन है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किसकी यानी यह किस नेता का कथन है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता की कथन है, तो ये बाल गंगाधर का कथन है। किसका कथन है, बाल गंगाधर का कथन है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, ये महात्मा गांधी जी ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की समाधि किसने दी थी, तो ये महात्मा गांधी जी ने दी थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सटीक आंसर हो गया है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा सटीक आंसर हो गया इसका। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में विख्यात किया था। महात्मा गांधी को किसने भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में विख्यात किया था, तो किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। बिल्कुल बी हमारा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के का कारण कि नहीं था। तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था। दोस्तों असहयोग का जो आंदोलन का जो कि प्रमुख कारण क्या था, तो ये खिलाफत का प्रश्न था, पंजाब में अत्याचार भी था, उसमें रौलट एक्ट भी आपका आया था। तो कौन सा नहीं था, ये नमक कानून था। क्या, नमक कानून हमारा असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा सटीक आंसर होगा। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हादसे में से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था। तो जलियांवाला बाग से जो कि कौन सा संबंध था, जनरल डायर था। क्या था, जनरल डायर ने हुक्म दिया था अपने जवानों को अंधाधुंध गोलियों चलाने के, गोलियों को बौछार करने के लिए। तो हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों ये किया था कौन, ये किए थे स्वामी विद्यानंद। कौन किया था, स्वामी विद्यानंद। बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो गया है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। तो कौन थे, वो हमारे जयप्रकाश नारायण थे। कौन, जयप्रकाश नारायण थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा सटीक आंसर हो गया है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कि काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक अल्लाह खान को, किनको, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक अल्लाह खान को फांसी दी गई थी। बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था। तो कौन नहीं था, ये हमारे कौन नहीं थे, ये हमारे सूर्यसेन का संबंध इनमें से नहीं था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में लाने वाले हैं। आप लोग उम्मीद करेंगे, आप लोगों से दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग जरूर उस पार्ट को देखिएगा, क्योंकि दोस्तों दोनों पार्ट हमारा वीडियो को देख लेंगे तो गांधी जी से बनने वाले सारे प्रश्न को आप हिट कर जाएंगे।